हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम आपका एसएसटी में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अ लेक इकोसिस्टम से। ठीक है, लेक इकोसिस्टम क्या होता है, लेट्स सी। इन अ लेक इकोसिस्टम द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द वाटर प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेक। जो लेक इकोसिस्टम होता है, इसमें सूरज की किरणें पानी पर गिरती हैं और जो शैवाल पानी में पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, दिस लैक प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग्स लिविंग इन द लैक। ये शैवाल क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं उन एनिमल्स को जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिश और फ्रॉग्स। ठीक है, इन द लैक, उस झील में लैक में रहने वाले फिश और फ्रॉग्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड प्रोड्यूसेस फूड फॉर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, और फूड किसके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी एनिमल्स होते हैं ना, जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उनको ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं। फिश ईट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, फिश जो होती है वो इन सूक्ष्मदर्शी जीवों को खाती है। ऑब्जर्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसे वो ऑब्जर्व करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एक्सपेल करती है, यानी बाहर निकालती है। विच हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। इफ द लैग डिसअपियर्ड, अगर ये शैवाल डिसअपियर हो जाएं, एवरीथिंग एल्स वुड बी अफेक्टेड, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, इससे सब प्रभावित होंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट हैव इनफ फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जो जीव हैं, वो उनको इनफ फूड प्रोवाइड नहीं होगा, यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा। फिश वुड नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, फिश को इनफ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एंड प्लांट्स वुड हैव लेजर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम अवेलेबल हो पाएगी, विच इज़ नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, आदमी, इंसान और उसका एनवायरनमेंट पर असर क्या होता है, देखते हैं। Humans are the only species that has impacted the environment to a very great extent. Humans, मानव जाति इकलौती ऐसी प्रजाति है जो कि एनवायरनमेंट को प्रभावित करती है बहुत ही बड़ी हद तक, यानी बहुत ज़्यादा हद तक। अगर एनवायरनमेंट को कोई इम्पैक्ट डालता है यानी प्रभावित करता है, तो वो क्या है, मानव जाति है। In their effort to make life more comfortable, safe and progressive, humans have been exploiting their surroundings for centuries, and in the last 1 century technological advancement has made this explosion even more ruthless and destructive. क्या होता है कि वो मानव जो है, इंसान जो है, वो एफर्ट कर रहा है अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसे सेफ बनाने के लिए और उसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट कर रहा है। और इन एफर्ट्स के चलते ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग देयर सराउंडिंग्स, आदमी जो है वो अपने चारों ओर की चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी बर्बाद कर रहा है, फॉर सेंचुरीज, यानी काफ़ी शताब्दियों से। बट इन द लास्ट 1 century, लेकिन पिछली 1 सदी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मेड दिस एक्सप्लॉइशन इवन मोर, लेकिन पिछली 1 सदी से टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बर्बादी की ओर बढ़ा दिया है। इवन मोर रथलेस एंड डिस्ट्रक्टिव, इसे बहुत ज़्यादा क्रूर, निर्दयी और हानिकारक बना दिया है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा हैव एडवर्सली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज विच नाउ पोज अ ग्रेव थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। आदमी की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जैसे कि वो एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है, इंडस्ट्री चलाता है, ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें चलती हैं, यातायात के, कंस्ट्रक्शंस का काम होता है, हैव एडवर्सली अफेक्टेड, ये भी प्रतिकूल रूप से एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से, विच नाउ पोज अ ग्रेव थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, जिसने आज पर्यावरण के लिए एक बहुत गंभीर आतंक की पोजीशन बना दी है, यानी बहुत गंभीर खतरा खड़ा कर दिया है। द फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, जंगल विलुप्त होते जा रहे हैं। द पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, जो हिमछद हैं वो पिघलते जा रहे हैं। मैनी पेंट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू रैपिड क्लाइमेटिक चेंजेस, बहुत सारे
प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। रैपिड क्लाइमेटिक चेंजेस लगातार होते जलवायु बदलाव के कारण। एंड पोल्यूशन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर हैज़ रीच्ड डेंजरस लेवल्स। और जो हवा का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण जो है वो डेंजरस लेवल तक पहुंच रहा है। वी देयरफॉर नीड टू टेक मेजर्स टू स्टॉप दिस एनवायरमेंटल डैमेज इमीडिएटली। इसलिए हम सबको ज़रूरत है ऐसे उपाय करने की जो इस एनवायरमेंटल डैमेज को जल्दी से रोक सके। इफ़ वी आर टू लीव अ हेल्दी प्लेनेट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, अगर हम हमारी फ्यूचर आगे आने वाले जनरेशन के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट छोड़कर जाना चाहते हैं, एक हेल्दी प्लेनेट छोड़कर जाना चाहते हैं, तो फिर हमें इस क्षेत्र में कुछ उपाय जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। सम ऑफ द मेजर एक्शंस बाय ह्यूमंस विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे मेजर एक्शंस हैं जो ह्यूमंस के द्वारा किए जाते हैं और जो एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करते हैं, वो हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्मोक एंड अदर केमिकल पोल्यूटेंट्स विच गो इनटू द एयर एंड वाटर अराउंड देम। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के कारण धुआं और काफ़ी दूसरे केमिकल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हवा में फैल जाते हैं और जो उनके चारों ओर पानी है उसमें मिल जाते हैं। दिस काजेज कंटेमिनेशन ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, जिसकी वजह से हवा और पानी दोनों प्रदूषित होते हैं। विच अफेक्ट्स पीपल हु लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो इनके पास में रहते हैं उन्हें, उन लोगों को इसका प्रभाव झेलना पड़ता है, यानी ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जो इसके पास में रहते हैं। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, प्लास्टिक्स एंड फायर क्रैकर्स काजेज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। सूखी पत्तियों का जलना, प्लास्टिक को जलाना, पटाखे जलाना, ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। दिस काजेज अस्थमा एंड अदर डिजीजेज, जिसकी वजह से अस्थमा और दूसरी बीमारियां होती हैं। द डिरेंज ऑफ वेस्टेज फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज एज वेल एज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर काजेज वाटर पोल्यूशन। उसी तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी वेस्ट पानी को जो पाइपलाइन के थ्रू टाउन्स और सिटीज़ से निकाला जाता है, उसी तरीके से एज वेल एज एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स का और कीटनाशकों का एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी वाटर पोल्यूशन का कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जो एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेम 2 एनिमल्स ईच विच आर पार्ट ऑफ दीज इकोसिस्टम्स। डेजर्ट इकोसिस्टम से जो रिलेटेड है 2 एनिमल, उनके नाम बताने हैं। जो ओशन से रिलेटेड है उनके नाम बताने हैं और जो माउंटेन से रिलेटेड है उन 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स अ mature leafy tree produces as much oxygen in a season as 10 people inhale in a year। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, एक अनुमान के अकॉर्डिंग, एक जो मैच्योर पूरा परिपक्व पत्तेदार हरा पेड़ होता है वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन एक सीज़न में प्रोड्यूस करता है जितनी कि 10 लोग एक साल में यूज़ करते हैं। ठीक है, Make a list of all pollutants that you use at home in your daily life. Also write how each one of these pollutes our environment। उन pollutants की लिस्ट बनानी है जो आप घर में यूज़ करते हो डेली लाइफ में और वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।